कंटिन्यू करते हैं पूर्व जन्मों के क्या कर्म फंसे हुए हैं आप दोनों तीनों का एक दूसरे के साथ। मान लो थर्ड पार्टी का कनेक्शन होगा तो इसी को कहते हैं साइकिक रीडिंग। हम इसी से बड़ा भागते रहते थे, बहुत बहुत। आई हैव जस्ट ट्राइड कि इसको करना नहीं है, काहे कि अगर थोड़ा सा अंग्रेजी वाला टच आ जाए ना इसमें तो आप थोड़ा बच के निकल सकते हैं। पर हमको नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज जब इसमें हिंदी टच मतलब आप जब इस लैंग्वेज में करने लगते हैं तो आपके ऊपर दो रिस्क हैं। ऐसी बात मत बोल दो कि आदमी भ्रम में पड़ जाए कि भाई ये क्या बोल रही है, पिछले जन्म का बात है। और दूसरा बात कि आप इसको ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो बहुत प्रॉपर लॉजिक भी देना पड़ेगा, अदरवाइज आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या है। तो भगवान सोचेंगे कि रुको तुमको बताना पड़ेगा बढ़िया से, जब दे दिया गया है ये काम करने के लिए तो फिर नाटक क्या है। सो आदमी कभी कभी ना अपने काम से भागता है, इसलिए भी अपने से डिसाइड कर लेता है कि इसका ये परिणाम होगा। एंड गॉड विल बी लाइक कि तुमको ये दिया गया है तो करो ना, जितना हो सकता है उतना करने में दिक्कत क्या है। तो अब हमको भी लगता है कि आई डिड अ मिस्टेक। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। देखिए आपका मिस्टेक क्या था पास्ट लाइफ टाइम में। अब हम बहुत सारे लाइफ टाइम्स का गुत्था खोलते हैं यहाँ पर, और पहले हम आपके पूर्व जन्मों के जो कर्मास हैं इस जन्म में कैसे कटने हैं वो हम देख देते हैं। कि आपका दिक्कत ये था किसी भी लाइफ टाइम में कि ना बोलने में बहुत बढ़िया तो थे, पर आप उनके विरुद्ध कभी बोले नहीं जिनसे आपको प्रेम हुआ। उनके उनके मतलब उनसे आपने कभी बोला ही नहीं कि हमको तुमसे क्या चाहिए, हमको मेरा अधिकार क्या है, हमको आप कैसे प्रेम करें। अपने लिए आपका कुछ था ही नहीं, आपका सब दूसरों के लिए था, लोगों के लिए था। सोसाइटी में आप दूसरों के लिए बोल सकते हैं, आप न्यायकर्ता हो सकते हैं, बहुत हो सकता है बहुत पॉपुलर फिगर हो, पर आपका पर्सनल लाइफ में कुछ धुआं धुआं था एकदम। पर्सनल लाइफ में आपको किससे प्रेम है, जिससे प्रेम है उससे बोलेंगे नहीं, जिससे बोलेंगे उसका कुछ पता नहीं है। और मतलब इट्स लाइक अंदर से ना आपको अपने ही ऊपर कुछ था ही नहीं, अपने प्रति अपने आप को लेकर के कोई आपके अंदर मर्सी नाम का कोई चीज नहीं था। पर दुनिया के लिए आप मरे जा रहे थे, दुनिया के लिए आप बहुत मरे हो पिछले लाइफ टाइम में, दुनिया के लिए मर रहे हैं। अब भगवान जी भी है वहां पर, भगवान दुनिया संसार, तो निस्वार्थ भाव से जो है जगत कल्याण में आप लगे पड़े होंगे, या आपने साधनाएं की होंगी, या फिर आपने लोगों के लिए बहुत अच्छा किया होगा। आज भी आपके अंदर कुछ करने अच्छा करने की भावना है, लोगों से कनेक्ट करना, प्यार से बात करना, ये सब है आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ। अब यहाँ पे कर्मा ये है कि इस जन्म में आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है। पता है क्यों? इस जन्म में आपको करना है थोड़ा सा अपने स्वार्थ की तरफ ध्यान देना है, और अपने स्वार्थ में ही सबका स्वार्थ सिद्ध करना है। मतलब काम ऐसे करो कि आपका भी काम हो जाए और सामने वाले का भी बन जाए। आपका काम क्या हो जाए कि आप जो करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, आप उसको भी पूरा कर लें, और जो बाकी लोग आपके साथ चल रहे हैं उनके जीवन के भी लक्ष्यों में की पूर्ति में आप अपना योगदान कर दें। यही आपको करना इस जीवन में। जब इस तरह से आप फोकस हो जाएंगे तो आपके सारे जो पिछले जन्म के कर्म थे वो अपने आप कटेंगे, और उसके बाद ही आप नए कोई काम पर शुरू कर पाएंगे। मान लो कि जो आपको सीखना था, जब तक आप वो नहीं सीखेंगे तब तक आप नया वो काम नहीं कर पाएंगे जिस काम को इस लाइफ टाइम में पूरा करना है। बिकॉज उसको पूरा करने के लिए आपका एटीट्यूड बदलना चाहिए। और एटीट्यूड कैसे चेंज होगा? एटीट्यूड चेंज होगा जब आप ये समझ जाएंगे कि प्रेम ही सत्य है। ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि प्रेम को स्थापित या बचाए रखने के लिए एक होना चाहिए कठोर इंसान को अंदर से। अगर आपने उस प्रेम को ऐसे ही जाने दिया, फूल है घर में और कोई भी आकर के फूल का पंखड़ी नोच नोच के ले जा रहा है, तो फूल कब तक रहेगा? वैसे ही आप किसी से प्रेम करो, आपका निजी जीवन हो या आपका अपना स्वभाव हो, कोई भी व्यक्ति आ जाए और कोई भी व्यक्ति आप जीवन में आकर के कुछ भी करके चला जाए और आप छोड़ दो, तो कब तक सुंदर रह पाएंगे आप? कब तक आप अपना काम कर पाएंगे? कब तक आप अपने आप को बचा के रख पाएंगे? ये आपके कर्मों का एक तरह से भार है आपके ऊपर। इससे निकलने का मार्ग क्या है? इससे निकलने का बस एक ही मार्ग है कि हाथ में डंडा उठाई लो। डंडा मतलब स्ट्रिक्टनेस रखो, एक बोल्डनेस रखो, एक रखो कि हाँ यहाँ तक मेरा ठीक है, हम बात सुन लेंगे आपका, यहाँ के बाद मेरा हित नहीं है यहाँ पर, और ना आपका हित है, आपका स्वार्थ है बिना मतलब का, और मेरे को कोई मतलब नहीं उस बात से। एकदम इतना ब्लंट चलना है आपको कि बहुत बढ़िया बात करना है आप, एक नंबर, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, हमसे दूर रहिएगा। देखो कितना अच्छा कंफर्मेशन मिल गया, बगल से कोई चिल्ला करके बोल गया पता नहीं क्या। यही करना है आपको, यही बात है, यही भगवान बता रहे हैं, यही करना है। साइड में अब आपको सुनाई दिया हुआ या नहीं, तो आपको यही काम करना पड़ेगा। आप बहुत सहने वालों में से भी होंगे, या चुप रहना इग्नोर करने वालों में से, चलो ठीक है इमोशनल बात हो गया, या अपने लोग हो गए, चलो कुछ बोल दिए, या मेरे बातों का कोई वैल्यू नहीं है, इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है। इस जीवन में आपके ही इमोशंस का वैल्यू होना चाहिए। आपने अपना निजी जीवन निछावर कर दिया समाज पर। किसी से प्रेम किया होगा, उसके साथ नहीं गए, उसके साथ नहीं रहे, उसके बारे में कुछ बोले नहीं, उससे कुछ मांगे नहीं, कुछ दिए नहीं, बस मतलब
गजब अजीब टाइप का लाइफ जहां पर आप कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। लक्ष्य भी आपका यही है कि सब खुश रहें, यही लक्ष्य ही है आपका, या धर्म या ट्रूथ या गॉड। भगवान भी फ्रस्ट्रेट हो गए अब आप लोगों से। गॉड इज ऑल्सो सेइंग कि जिंदगी खत्म करने से पहले तुमको ये समझा दूं कि पहले आत्मा को थोड़ा सा इज्जत दिया जाता है जिंदगी में, मतलब अपना भी कुछ करो, तुम जगत का जितना मन करो उतना करो। आपको अगर इस जीवन में इनलाइटमेंट, स्पिरिचुअलिटी, गॉड, इन सब चीजों के बहुत नजदीक हो, तो गॉड इज सेइंग कि इसको क्लोज करने से पहले हम चाहते हैं कि तुम एक बार जी लो। हम एक मौका तुमको दे रहे हैं कि तुम जी लो उस जीवन को जिसके लिए तुम तरस गए थे पिछले लाइफ टाइम में। और आप इतने, अब हम क्या बोले, इतने ये थे कि अब आप उस चीज का पेन भी आपने ठीक से कंसिडर नहीं किया कि उसका दर्द कितना भयानक था। वो चीज आपके जीवन से चली गई, किसी को प्रेम किया था, वो चले गए, वो इंसान आपकी लाइफ से कुछ भी हो गया, उसी का तकलीफ आप झेल रही है पूरे लाइफ टाइम। वही चीज आपको गॉड से कनेक्ट कर रही है, वही चीज, वही आपका शस्त्र भी बन गया। सो गॉड इज टेलिंग यू कि भाई इसको एंड करने से पहले हम तुमको बता दें कि वो संभव था, वो असंभव नहीं था, वो संभव हो सकता था। अगर आपने थोड़ा सा करेज लिया होता, या ये मान लो कि सामने वाले ने ये समझा होता कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो वो हो जाता। इस लाइफ टाइम में भी आराम से ही हो जाता, पिछले लाइफ टाइम में भी वो हो जाता। ये हर जन्म में क्यों हो रहा है? आपका ध्यान ही नहीं है उस तरफ। इस जन्म में कह रहे हैं भगवान कि बहुत कर लिया है आपने ऑलरेडी। पूरा ध्यान या तो आपको इस लाइफ टाइम में किसी एक इंसान को समर्पित करना होगा, अपने पार्टनर को, और फिर आप सोसाइटी के बारे में सोचो, वो आपका अपना है, या फिर आपके पार्टनर का ऐसा कर्मा होगा कि आपको सोसाइटी के, मतलब जो भी आप वो करना चाहते हैं, दे विल फील लाइक कि आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आप इसलिए इंपॉर्टेंट हो बिकॉज एक टाइम पर उन्होंने सब कुछ अपने विजन या अपने किसी बड़ी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कुछ भी इन्होंने किया होगा किसी लाइफ टाइम में, आपको ताक पर रखकर, या फिर आप वहां पर नहीं थे और वो सारी चीजें वो कंटिन्यू करना चाहते थे, तो वो एकदम जस्ट फेल्ट लाइक कि कुछ नीरस सा हो गया। जैसे ही आप कहानी से निकले कुछ नीरस हो गया, रसहीन हो गया कुछ सब कुछ। या फिर इनके लिए ऐसा है ना कि जहां पर आप नहीं रहते थे, जस्ट फील लाइक कि मेरे पास वहां कुछ नहीं है, मेरे पास वहां कुछ भी है ही नहीं, मेरे पास कोई उत्साह, कोई उमंग नहीं है। तो इनको वो पेन याद है। आपके पार्टनर को ना एक अलग सा पेन होगा भीतर से, कोई है मेरे लिए, कोई है मेरे लिए, जो मेरे ही लिए है, उससे मिलना है या उसके बारे में। तो जब भी कोई आपसे सिमिलर या आपके पैटर्न्स को फॉलो करता हुआ इंसान या कोई ऐसा इंसान उनके लाइफ में हो, तो जस्ट फील लाइक ये इंसान मेरा है, बिकॉज उनको लगता है कि हाँ वही इंसान है, बिकॉज दैट्स अ पास्ट लाइफ थिंग। तो कोई थर्ड पार्टी चल रहा हो या कुछ भी चल रहा है, दिस पर्सन हैज दिस थिंग ऑफ, जानते हैं इस चीज को, फैमिलियर है इस चीज के, मतलब जो भी आप, जिसका भी आपका ट्रेट होगा, जैसा भी आपका स्वभाव होगा। और आपके साथ ये हो सकता है ना कि आप क्रेव कर रहे हैं कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ एक चाइल्ड लाइक बॉन्डिंग बना सकता हो, आपका चाइल्डिश मतलब बचपना है जो वो वहां पर आ जाता है, प्रेजेंट होकर के आ जाता है। तो ऐसा कोई भी चीज जो आपके बचपने को ट्रिगर कर देता हो, जस्ट फील लाइक या दिस इज द पर्सन आपका है एक। पर आप इतने मतलब उस चीज को स्पष्ट रूप से नहीं जानते थे कि मतलब प्यार हो गया, रिलेशनशिप हो गया, उसकी गहराइयों को जानना, या उसका एक वो होता है ना रोमांटिक एंगल, वो उससे आप बहुत दूर थे, ऐसा मान के चलो। इस लाइफ टाइम में आपका कार्मिक ये बॉन्ड बनता है कि आपको जानना पड़ेगा कि सब क्या होता है। आपने वो जीवन कभी जिया ही नहीं होगा, आपके अंदर होगा एक तकलीफ सा कि ये क्या होता है यार, किसी एक एस्पेक्ट में आप एकदम ये क्या होता है ये चीज। पर आपके अंदर प्रेम किसी के प्रति भरपूर था, एकदम गहराई वाला प्रेम, जिसको आपने अपना मतलब जिसमें आप उतर गए होंगे एकदम। सो किसी के लिए इंतजार करना, किसी के लिए वेट करना, इटर्नली हम उसका इंतजार कर, ऐसा कुछ होगा आपके लिए। तो आप दोनों ने, आपके और आपके पार्टनर ने, आप दोनों में एक ही कीड़ा होगा, वही जगत कल्याण का, लोगों के लिए कुछ करने का। और दोनों को ये कीड़ा तभी काटेगा और बढ़िया से जब कुछ खराब हो रहा होता है सोसाइटी में। उसके बाद अब ऐसा भी हो सकता है जब आप दोनों का यूनियन बहुत निकट आता होगा, तो कुछ ना कुछ बवाल मचा देते होंगे लोग, एंड आप दोनों भाग जाते होंगे अलग डायरेक्शन, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना। इन दिस लाइफ टाइम आप दोनों का एक ही कार्मिक बॉन्ड बनता है कि तेल लेने गया, जितने लोगों पर आपको ब्लाइंड ट्रस्ट होगा, भगवान उन सबको छीन लेंगे आपसे, एंड देन गॉड इज गोना टेल यू कि ये वही चिरकुट है जिसके कारण आपके जीवन में हमेशा बवाल मचा है, बिकॉज ये नहीं चाहते थे कि आप लोग यूनियन में आ जाओ। जब आप लोग के अंदर जो कीड़ा है ना कि सब कुछ ठीक करना है, इसको व्यवस्थित करना है, वो करना है, जब आप लोग सोचते होंगे अपने मैरिड लाइफ के बारे में, अपने बारे में, तब कुछ ना कुछ बवाल मचता हो। कौन बचाता था? ऐसा आपके जीवन में हो सकता है कि जब कुछ अच्छा होने जाता था तब क्यों बवाल मच जाता था, क्यों वो चीजें नहीं हो पा रही थी। तो जन्म जन्म से आप दुश्मन भी लेकर आ रहे हैं, जैसे दोस्त लेकर आते हैं तो दुश्मन भी लेकर आ रहे हैं। अब आपको समझ में आएगा
कि ऐसे लोगों को जो है ना जीवन से निकाल देना चाहिए। या कहीं पर भी बवाल मच रहा हो, जीवन में जो करना है, जिसके साथ रहना है उसी के साथ रहना है। कोई बवाल मचाने से कुछ नहीं होने वाला। ये आप दोनों को सीखना पड़ेगा कि बवाल मचने दो, जहां आसपास जो कुछ भी जिसका जीवन में टूट रहा है, फूट रहा है, होने दो, जो होना है। हम क्या करें, हम अपना लाइफ थोड़े छोड़ दें। ये आप दोनों को सीखना है कि हो जाने दो, वैसे भी इतने जन्मों से तो हो ही रहा है। इधर फूट रहा है, उधर टूट रहा है, उधर घर में आग लग गया, उधर हो गया, वो हाँ हो गया, हम क्या करें। अब मान लो कि आप ब्याह करने जा रहे हैं, अब टायर पंचर हो गया, शादी तोड़ देंगे? अरे दूसरे गाड़ी से जाएंगे। क्यों नहीं आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? आपके अंदर अब यही है सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको बनना है थोड़ा सा सेल्फिश। सेल्फिश मतलब अब आप जानबूझ के सेल्फिश बनो। जानबूझ के मतलब आप लोगों को समझ जाओ, कौन लोग अच्छे वाले होते हैं, कौन लोग खराब वाले होते हैं, कौन आपके अपने हितैषी होते हैं और कौन आपके दुश्मन होते हैं, कौन हितैषी बनकर दुश्मनी करते हैं, ये सब आप जान लो। जो आपका बना बनाया काम बिगाड़ दे लास्ट मोमेंट पे, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। चाहे वो कुछ भी करके बनाया है, कुछ भी करके बिगाड़े, उससे बड़ा दुश्मन इस जगत में कोई नहीं है आपका। और जो अच्छा मतलब बढ़िया बढ़िया आपका नेचर बिगाड़ने पे तुल जाए, उस चिरकुट से भी बड़ा चिरकुट कोई दूसरा नहीं होगा। तो जितने लोगों ने भी चिरकुटाई आपके साथ हरकतें की होंगी, एक एक करके सब आपके सामने आएंगे और आप ही उनका बैंड भी बजाओगे। आप ऐसा कुछ बोल देंगे ना कि आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे कि भैया ये इतने बड़े दुश्मन थे मेरे, इन्होंने ये कर दिया था मेरे लिए। उसके बाद आप लोगों को भाव देना बंद कर देंगे। आप इसका सबसे बड़ा प्रमाण होगा ना कि आप उनसे एक्सट्रीमली लविंग केयरिंग होंगे, जरूर होंगे। बहुत आपका मन करेगा कि मैं सबसे बात करूं, मिलूं जिलूं, पर अंदर से आप 1 रुपया का भाव किसी को नहीं देने वाले हैं। आप समझ जाएंगे कि भाई ये घात करने वाले लोग हैं। और आप हो सकता है अपना मैरिड लाइफ या अपना मैरिज को बहुत प्राइवेट रखें। दुनिया समाज में बहुत उठक बैठक करने का, बहुत हो हल्ला मचाने का आपको जरूरत भी ना, आपको इंटरेस्ट ही ना हो जाए उस चीज में। अब आप समझ जाओ। आप यही देखो, जो समाज के पीछे बहुत दौड़ते हैं ना, उनका जीवन का एक ही कर्मा होता है, एक ही दंड होता है कि वो एक दिन थक जाते हैं और समाज से हार कर हाथ जोड़कर यही बोल देते हैं कि आप लोगों के लिए चाहे जितना किया जाए सब कम पड़ जाएगा और अंत में होना कुछ है नहीं। क्योंकि जब आदमी खुद को खुद ही ना सुधारना चाहे तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आप ये समझ जाएंगे कि जो लोग सुधरते तभी हैं जब उनके अंदर कीड़ा काटा होता है कि मेरे को कुछ बनना है, कुछ सुधरना है। जिनके अंदर ये सब नहीं काटा हुआ, जो दूसरों की लाइफ को खराब कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग होते हैं जिंदगी के। सबसे ज्यादा बेरोजगारी इनके अंदर भरी रहती है। अब आप ये समझ जाएंगे कि रोजगारी और बेरोजगारी क्या है। और आपका पार्टनर जो बोलता है वो सही है कि सामने वाले जो लोग बोलते हैं वो सही है। एंड फॉर सम पीपल, आप लोग अपने पार्टनर से ना एकदम एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड होने वाले हैं। एकदम एकदम आपको लगेगा ना कि हाँ एकदम यही इंसान के लिए हम धरती पर आए हैं, मेरा यही लक्ष्य है, यही जीने के लिए हम आए ही हैं, लास्ट मेरा लाइफ टाइम का यही बच ही गया था और क्या करना था हमको, और हमको करना भी क्या था। अब आपको समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या था, यही तो बचा हुआ था लास्ट, इसी को अंजाम देना था कहानी को। ऐसा कुछ लोग का हो सकता है। हो ही गया ना मेरा जो भी है। सो सामने वाले, आप अगर फीमेल हो तो आपको ये समझ में आएगा कि आप बहुत बढ़िया हो, बहुत शानदार हो, पर आप अपने लिए बढ़िया और शानदार हो, अपनों के लिए हो जो सच में आपके अपने हैं। आपको पूरे जगत में अपना शानदारी पता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर वो दिखाने की आवश्यकता है भी तो आपका अप्रोच ही दूसरा है। आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, मतलब धन वैभव संपत्ति में आपका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। आपको बस इतना ही कहना है कि जिंदगी तुम्हारा है, बनाना है तो बना लो, ना बिगाड़ लो। मेरा मतलब थोड़ी है ना कुछ, तुम्हारा काम है, जो मन करे सो करो। ऐसे ही आप काम भी करने वाले हो, ऐसे ही आप जीने वाले भी हैं कि भाई देखो मेरे से कोई फायदा होता हो तो मेरे को देख के कुछ बढ़िया आपके जीवन में घटता हो तो ले लो भैया, वो फायदा हम देने को तैयार है। लेकिन ये मत कह देना कि अपना काम धंधा छोड़ के आकर मेरी जिंदगी में चीजों को ठीक कर दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा कि हमने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, हम घर घर घुस घुस के जो है चिट्ठी नहीं बांट सकेंगे। बैठे हम यहाँ पर, यहाँ से आपको कुछ मिल सकता हो तो बहुत बढ़िया, वरना प्लीज गेट लॉस्ट। और आपके पार्टनर को ये समझ में आ जाएगा कि बहुत सही अप्रोच है आपका। आपका पार्टनर ये समझ जाएगा कि भाई तुम्हारा अप्रोच एक नंबर है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और इनको बस यही रहेगा कि हमको जीना है, अपने लिए जीना है, दूसरों के लिए भी जीना है, लेकिन दूसरे अपना देखे, हम अपना देख रहे हैं। मैं सबके लिए थोड़ी ना बिछा हुआ हूँ, मेरा भी तो कुछ काम धंधा है जिंदगी का। तब इनको समझ में आ जाएगा ये चीज की क्या होता है घर और क्या होता है गृहस्थी। तो यही आपको समझना है। इस लाइफ टाइम का एक ही पर्पस है आप दोनों का, तभी आप दोनों का यूनियन भी पॉसिबल है। बिकॉज आप दोनों अभी भी गलत दिशाओं में जा रहे हैं, यू आर स्टिल। अब आप रुक जाना चाहिए आप दोनों को।
इट्स मोस्टली लाइक कि आपको यहाँ पर रुक जाना चाहिए कि भाई मेरे लिए मेरा पार्टनर से ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेरे घर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और यही हर 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 इंसान को आप इंस्पायर भी कर सकते हो इस चीज के लिए कि यही आपको करना भी है। फीमेल का अप्रोच हमेशा यही चलना चाहिए कि अगर पैसा भी कमाना है तो अपने अपनी घर की, ऑब्वियसली बात है कि पैसा वैसा भी इंसान अपने लिए ही अर्न करता है, उसका चैरिटी आप करिए, भरपूर करिए। दान तो इस युग में सबसे सर्वोत्तम है, खूब चैरिटी करो, लेकिन कभी भी अपना ध्यान दूसरों के जीवन में मत घुसाओ। इतना ही खराब आदत होता है ना कि जगत का कल्याण करना है। जगत कहाँ है तुम्हारा जगत? 10 लोग यही आसपास वाले, और ये 10 लोगों को अगर पता चल गया ना कि आपके पास इनके समस्याओं का सॉल्यूशन है, इनकी समस्याएं अब कभी खत्म नहीं हो रही हैं, अब ये लोग आपके जीवन को नाश करने में पूरा लग जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं, ये लोग कटोरा लेके बार बार चीनी मांगने चले आएंगे तुम्हारे घर। ये अगर जान रहे कि तुम्हारे यहाँ चीनी रहता है हमेशा, ये रोज आएंगे, आपको देने में भी दिक्कत नहीं होगा। एक दिन तुम्हारा पार्टनर कहेगा कि तुम्हारे लिए हम जो चीनी ला कर रखते हैं डिब्बों में, ये कहाँ जा रहा है? अब यू विल से कि हम तो बना ही रहे, चाय वाय तो बना ही रहे। देन द पार्टनर विल आस्क कि एक आदमी रोज कटोरा लेके आ रहा है, क्या उसके बारे में क्या इरादा है? यू विल से कि जाने दो, कोई बात नहीं। इसी पर मार शुरू हो जाएगा, इसी पर झगड़ा शुरू हो जाएगा कि वो रोज आ रही है, रोज उसके घर में चीनी खत्म हो रहा है। हम इतने मतलब हम राजा बन के बैठे कि पूरा जगत को हम निछावर करते रहे। आप कहोगे जाने दो, कोई बात नहीं, करना चाहिए। पार्टनर तुम्हारा कहेगा तुम्हारे लिए मेरे से ज्यादा दूसरों का हित, तो उसी से जाके ब्याह क्यों नहीं कर ली? जाओ उसी के घर में रह लो। यही होना ही है। एक औरत के लिए हर चीज खतरनाक है। जरूरत से ज्यादा समाज का कल्याण अगर आप करने निकले, या सबसे पहले सांप बन के आप ही घर वाले डस लेंगे आपको। क्या अच्छा, तो बढ़िया बात है, जाओ तुम रोड पे बैठ जाओ, चाहे आप मंदिर वंदिर में बैठ जाओ तुम आराम से तोता लेके। तो हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि निस्वार्थ होना चाहिए व्यक्ति को। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है खूब निस्वार्थ बनो। अपने अंदर ये मत रखो कि वो कुछ मिल जाए, मन करता है कि यार हम कुछ कर पाते दूसरों के, खूब करो, जितना मन करे उतना करो, लेकिन याद रखो कि एक ही जगह पर बार बार मत फंसो। एक ही आदमी की जिंदगी में दुख इतना बढ़ गया है कि तुम्हारा बाहर की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो तुम समझ जाओ कि तुमको लूटा ही जा रहा है। घर में भी यही होता है। अगर लोग समझ गए ना कि आप बहुत इमोशनल हैं और आप हमेशा सबके लिए बिछे हुए, इनके दुख ही नहीं खत्म होंगे। ये जब दुखी होंगे तब आपके पास आएंगे, आपका अच्छा खासा मूड खराब कर देंगे। जरूरी नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे, नहीं नहीं, हम आपको बता रहे हैं आप सही करके तो देखिए। आपको जीने नहीं देंगे लोग, आप सही काम करके देखिए। आपको जिंदा रहने में आपको लगेगा कि मैं क्यों जी रहे। आपको कोई अपना पर्सनल लाइफ नहीं होगा, कोई पर्सनल लाइफ नहीं तुम्हारा होगा। अगर अच्छा कुछ हो रहा हो तो हम आग लगा के उसको खराब कर देंगे। आपका खराब होगा तभी ना आप हमारा देखिएगा। आपके जीवन में प्रॉब्लम होगा तभी ना आप दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। आप बिना प्रॉब्लम के रहिएगा तो फिर तो आप तो मजा करिएगा बस। आपकी फैमिली से आपका अच्छे से बन रहा होगा तो आप तो आपको तो मतलब ही नहीं होगा हमसे, हम आप ही की फैमिली में खटका देंगे। कुछ मारपीट होता रहेगा तब ना मजा आएगा कि देखिए आप हमको सुधारने चलिए, आप ही के घर में मारपीट हो रहा है। ये हम लेक्चर और ज्ञान आपको इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ बातों को ना सुन के मान लेना चाहिए। जो लोग भी चलते हैं ना जगत के उपकार में, जीवन में रोते हुए एक दिन भगवान से यही कहते हैं कि प्रभु ये गलती अब दोबारा नहीं होगा। और भगवान भी यही कह रहे होते कि हम बता रहे थे तुमको शुरू से ही, जगत जैसा कुछ होता नहीं है यहाँ पर। जगत जैसा यहाँ कुछ नहीं है, तुम ही हो केवल एक, और तुम जैसा एक तुम ही मिलोगे अपने आप को। तो जो भी करना है आंखों से हटा देना ये बात कि कोई कुछ कर देगा अच्छा तुम्हारे लिए, या कोई गिरोगे तो तुमको कोई उठा लेगा। मेरे अलावा कोई नहीं आने वाला है यहाँ। करो, मेरे लिए करो, ये जो भी करो, जितना भी मन करे सब करो। ये करके करो कि तुम्हारा जगत है प्रभु, हमारा भी है। क्योंकि आपका है तो हमारा भी है, क्योंकि आप हमारे हैं। ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ अपना ही है। लेकिन ये मत सोच लेना कि ये लोग कह देंगे कि तुम अपने हो। ना ना, अपनत्व नहीं होगा आपके साथ। फ्री में बांटो, कुछ लूट लिया जाएगा। फ्री में तुम बैठ के बांटो, सब लूट के घर लेके चले जाएंगे, तुमको भी लूट लेंगे, तुम्हारा जीवन में भी आग लगा देंगे। वो सब कर सकते हैं ये लोग। ऐसा नहीं कि आप पे फूल छीट देंगे आकर, ये तुम्हारे लाइफ में भी आग लगा देंगे ये लोग। लेकिन इसमें उनको दया भी नहीं आएगा इस बात पे, क्योंकि जो लोग जगत के लिए भी जाते हैं उन लोगों पर किसी को दया नहीं आता है। उन लोगों को कहा जाता है कि इनके पास कोई काम धंधा है नहीं, दिमाग तो वैसे भी नहीं होगा, और पढ़ाई लिखाई तो लोग यही नहीं होंगे पक्का। समझदार होते तो ये लोग ये सब काम ही नहीं करते, है ना। हाँ, तो जगत कल्याण करने वालों पर जगत ऐसे ही हंस देता है। पर फिर भी कुछ लोग इतने टॉप लेवल पर पहुंचे होते हैं कि वो लोग इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ जी ये बात है, पर हम लोग आपके लिए तो हम लोग जी नहीं रहे, अपने लिए जीने आए हैं। और मालिक को ये काम बहुत पसंद है तो कर रहे हैं। अपने भगवान है, उनको जो प्रिय लगेगा वही किया जाएगा। इसको कहते हैं ढिठाई। चलिए
लेकिन इसलिए नहीं किया जाएगा कि आप खुश हो जाए और हमको आकर के जो है सो चीनी के बदले में इडली बना के दे जाए। मेरे को नहीं चाहिए, मेरा पति बहुत मार मारेगा हमको। ऐसे ऐसे भी चीजें हो सकती हैं कि हम चीनी के बदले में हम कुछ मांग नहीं रहे आपसे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप बार बार मत आइए चीनी मांगने, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल सही बोल रहा है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो ये है कुल मिला के बात कि आप दोनों इस बात को जब समझ जाएंगे कि भाई एक ही लड़की है जो रोज रोज रो रो के आती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारा हेल्प का जरूरत है, और ये मेरी जो है घरवाली जो देख के बोल रही है कि ये इसको हेल्प का जरूरत नहीं, इसको तुम्हारा जरूरत है, इसका मन करेगा तो उठा के लेके चल जाएगी तुमको अपने घर, आने भी नहीं देगी, और उसके बाद फिर तुमको हटा भी देगी वहां से। तो ये बात आपको भी कंसिडर कर लेना चाहिए कि भाई एक ही लड़की को इतना जरूरत मेरा क्यों पड़ जा रहा है, इतना क्या जगत के सारे पुरुष क्या कर रहे हैं कि इनको मेरा ही जरूरत पड़ जा रहा है, ऐसा कौन सा जरूरत है इनका। सो जब आपको ये सब समझ में आने लगेगा ना कि आप ही का जरूरत क्यों पड़ जाता है लड़कियों को, मतलब क्या है वाई, और भी तो पुरुष है जगत में, तो कुछ तो काम होगा ना कुछ। तो अब आपको जब ये बात समझ आ जाएगी कि एक ही इंसान का जरूरत पड़ रहा है बार 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 बार, तो कुछ तो बात है इसमें। तो बस आपको भी कुछ समझना है, सामने वाले को भी कुछ समझना है, और जब ये दोनों आप लोग समझ जाएंगे कि एक ही आदमी को एक ही जरूरत आप ही से पड़ रहा है अगर, और लाख बार हेल्प करने के बाद भी उसका दुख खत्म ही नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ कि दुख का इलाज तुम ही हो, उसको तुमसे कुछ तुम ही चाह रही है, तुम ही को। और वो भी ज्यादा दिन के लिए, बस कुछ क्षणों के लिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कुछ क्षणों में भी अच्छा लगता है इंसान को, ताकि आपको या तो देख लिया जाए कि आप कौन से वाले, बढ़िया वाले हो कि खराब वाले हो। बढ़िया वाले हो तो आपको बिगाड़ दिया जाएगा, और अच्छे वाले हो, खराब वाले हो, तो अब तो कोई बात ही नहीं है। तो बस यही बात है, ये जरूरी नहीं कि हर इंसान के हाथ साफ हो अगर वो आपके जीवन में आ रहे हैं तो आपके पार्टनर को भी समझ में आ जाएगा कि मदद जो होती है वो क्या चीज होती है, और मदद का परिणाम क्या हो सकता है। जब ये सब आप लोगों को समझ में आ जाए, तब रीडिंग को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि अब आपको इस समय में, इस क्षेत्र में आगे क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं आप दोनों के जीवन में। आइए अब से हम सोच रहे प्रिडिक्शंस पे ध्यान देंगे, ज्यादा प्रिडिक्शन ज्यादा बढ़िया रहता है। हम जानबूझ के छोड़ देते प्रिडिक्शन यार, प्रिडिक्शन करने से मजा नहीं ना है। प्रेजेंट सुधार ले आदमी तो प्रिडिक्शन कर लिया जाए बढ़िया से। आइए, प्रिडिक्शन आपको यही कहता है कि जो आपने काम नहीं किया था किसी पूर्व जन्म में, उस कर्म से आप बाहर छूटने वाले हैं, और आपके साथ ये हुआ होगा, हम आपको बताते हैं, पास्ट लाइफ टाइम में कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपका जीवन समाप्त हो गया होगा, और आपकी जो कुछ चीजें जो है ना वो ट्रांसफर हो गई होंगी किसी और को, किसी फीमेल फिगर को। मान के चल लो ऐसा कुछ कहानी हम आपको बताते हैं, और जिस फीमेल फिगर को ट्रांसफर हो गई होंगी ना, उसको आज ये लगता है कि वो है जो वो नहीं है। और आपको इस समय ये चीज देखना है कि जब कुपात्र व्यक्ति को कुछ मिल जाता है और वो उसको समझता है या समझती है कि भैया ये बहुत ही मैं जो चाहूँ वो इस चीज के साथ कर सकती हूँ, तो जिसके पास थोड़ी बहुत भी पात्रता, अगर उसको याद हो कि मेरे पास इसकी पात्रता है, भगवान जब उसको याद दिलाए कि ये युद्ध तुम्हारा है, छल से ही सही पर ये युद्ध तुम्हारा है, इस युद्ध से तुम भाग के कहीं जाओगी नहीं, भाग जाओगी तो कायर कहलाओगी, तो इस युद्ध में आपको रहना पड़ेगा, बिकॉज ये आपके साथ छल कपट प्रपंच हुआ था। सो जब आप उस पर लौट कर आएंगे तब आप ये पाएंगे कि आपको आपके रंग में ही रहना है, पर मजबूत रहना है, अड़े रहना है उस चीज पर। युद्ध होता है, भाग जाने वाले लोग डरपोक होते हैं, मर जाओ कट जाओ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना जीवन का जो मिल गया है आपको ना रास्ता कि भैया यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, अब उससे डील ही करना पड़ेगा। उसे भागने का, हम वनवास ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे, बाहर में गया बाद में ले लेंगे, पहले जीत जाएंगे उसके बाद लेंगे, लेकिन हार कर नहीं लेंगे। अगर आपको भगवान पर भरोसा हो और आप सत्य के रास्ते पर हो तो अड़ना सीख जाओ एकदम कि भाई यहाँ पर ये चीज गलत है और हमको अच्छे से पता है, या फिर ये लाइफ में मेरे सिचुएशन है, हमको पता है इसको करेक्ट करना चाहिए, और ये चीज इट्स जस्ट नॉट राइट, बस इट्स नॉट राइट। ओके, सो ये आपको बोला जा रहा है कि आपको बुरा नहीं कहा जा रहा है कि आपने कुछ गलत कर रखा है, आपने क्या ही कर दिया गलत, पर आपको एक बात समझाई जा रही है कि सही समय पर अगर सही इंसान नहीं बोलेगा, सही समय पर सही इंसान अगर एक्ट नहीं करेगा, तो वही चीज जिसको आपने कमजोर और काया और बहुत छोटा समझ लिया था, वही चीज आपको खत्म भी कर सकती है। भले सीधे सीधे से ना करे पर छल करके तो कर ही सकती है, क्योंकि उसके अंदर बसा हुआ है सांप, एक बैठा हुआ है जहरीला सांप। तो आपको इस जन्म में ये सीखना है कि सांपों को छोड़ा नहीं जाता, सांपों को सांप कह करके भगाया भी नहीं जाता। अगर वो भाग जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक बार देख लो कि हाँ जी ये चीज ऐसा है, तो कॉल आउट भी कर लो कि हाँ ये गलत है। और जहां तक ये आपको संन्यास का नहीं मिला है लाइफ, दिस लाइफ टाइम इज नॉट फॉर संन्यास,
दिस लाइफ टाइम इज फॉर इरेज करना किसी चीज को, कि आपसे मिस्टेक हुई थी उसको करेक्ट करिए। आपने किसी चीज को देखा कि हाँ ये खराब है, ये बहुत गलत है, आपने उसको इग्नोर किया, इसलिए चीजें और आगे बढ़ी। किसी लाइफ टाइम का ये भी आपका कार्मिक है कि आपने लोगों के प्रेम में इतना आप रत हो गए कि आप समझे कि क्या कर सकता है कोई, मेरे ही जैसे सब लोग हैं, और जो आप ही के बीच में थे सांप बन करके, उन्होंने ही आपके साथ सारा खेला खेल दिया। तो इन दिस लाइफ टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, कि अगर कोई जहरीला हो, जिसके अंदर बहुत भयानक जहर पड़ा हुआ हो और खतरनाक जहर हो उसके अंदर, तो उसको फिर छोड़ा नहीं जाता है जीवन में। उसको छोड़ा नहीं जाता। क्यों नहीं छोड़ा जाता है? उसको ध्यान रखो, उस पर आंखें टिकाए रखो कि कर क्या रहा है ये इंसान और कहां तक ये इंसान जा सकता है। और फिर उसको दोस्ती यारी में नहीं तब्दील कीजिए कि मैं आपसे हाथ मिला लूंगी। नहीं, हाथ तो नहीं मिलाऊंगी। आपके हाथ भी गंदे हैं, आपका दिल भी गंदा है, दोनों ही गंदा ही है। सो इन दिस लाइफ टाइम यू हैव टू बिकम अ पर्सन जिसके हाथ में बहुत अच्छी चीज है और बगल में एक तलवार भी है। और भगवान आपसे यही बोलेंगे कि मैं तलवार तुमको दिखावा करने के लिए नहीं रखा हुआ हूँ, उसका यूज प्रॉपर होना चाहिए। जहां पर बोलना है, जहां पर एक्ट करना है, जहां पर किसी चीज को एलिमिनेट करना है कि भाई ये चीज नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु में देरी नहीं होना चाहिए। बस दैट इज व्हाट रूलिंग मीन्स। रूल करने का एक नियम होता है कि एक होता है स्ट्रिक्ट अप्रोच कि हाँ तो हाँ और ना तो ना, ये तो या तो हाँ होगा या तो ये ना होगा। और एक अप्रोच होता है बिल्कुल कि हाँ जी ये चीज चल जाएगी, ये हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये चीज होनी चाहिए। एक विस्तार की बात हो रही है और एक वहां पर गलत चीज को खत्म करने की बात, तभी जाकर के शासन स्थापित होता है कि आपकी सीमाएं सुरक्षित है, आपकी प्रजा सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षा में कोई देरी नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं आ रही है, कुछ ऐसा, कोई महामारी भी देख लो कि नहीं फैल रहा है, कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है जो प्रजा को परेशान कर रहा है, करप्ट कर रहा है। करप्शन में भी अगर कुछ है तो ध्यान दो कि अपने आसपास जो लोग काम कर रहे हैं वो करप्ट तो नहीं है, कहीं कहीं आपके नाम पर कुछ और तो नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान देना पड़ता है। तो थोड़ा सा बढ़िया से देखना पड़ता है कहाँ कहाँ चल रहा है। अगर आप जस्टिस न्याय प्रिय हो और अगर करप्ट राजा हो तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपकी रानियां भी अनेक ही होंगी। सो ये आपको समझना है। अगर हो सकता है आपने कभी जस्टिस ये सब चीजों के लिए बहुत स्टैंड लिया हो, या आपके अंदर एक हो कि गलत नहीं होना चाहिए, पावरफुल पर्सनैलिटी, किंग लाइक, ये कोर्ट, ये सब चीजों में अगर आप हो बहुत ज्यादा, तो ये आपके लिए रीडिंग भी हो सकती है। और आपको ये बताया जा रहा है कि आपने मिस्टेक की थी यही वाली, बस अपना या पराया हो, जिसकी आंखों में आप देख लो कि ये इंसान गलत है, तो बस गलत है, उसके साथ में फिर एक्ट करना पड़ेगा आपको, आप मजाक नहीं कर सकते उसके साथ। तो अब ये जैसे ही आपका मुंह खुलेगा ना इस तरह से कि हाँ भाई हम स्टैंड ले सकते हैं, हम एक्ट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज हो रही है, ये गलत हो रहा है और उस पर हम एक्शन ले सकते हैं, बस आपके अंदर वो चीज आ जाएगी, एक ईगो आ जाएगा, एक प्राइड आ जाएगा कि हाँ दिस इज हु आई एम। जैसे ही वो आया, यू आर रेडी टू रूल। इससे पहले नहीं आने वाला जब तक आप फाइट नहीं करोगे। और अगर आप नहीं करने का सोचो तो भगवान जी फिर इसका उपाय कुछ करेंगे, पर आपका डायरेक्शन कुछ और आप ले लोगे, यू विल गेट समथिंग लाइक दैट। स्केप करने का कोई रास्ता वैसे नहीं है मेरे पास यहाँ पर। चलो, दूसरा आपको मैसेज दिया जा रहा है, अभी हम कुछ और भी मिस कर रहे हैं, कुछ बहुत ही ब्लंट सा। किसी किसी लेडी के प्रति आपका अगर कोई विशेष प्रेम है और आपने देखा है लेडीज के प्रति एक तरह की टेंडेंसीज है और लेडीज के प्रति आपका विशेष प्रेम है, और क्यों नहीं आप बोल पाते हैं, आप इसलिए भी नहीं बोल पाते होंगे बिकॉज यू फील लाइक उनको बहुत छोटा फील होगा। इन दिस लाइफ टाइम आपको बता देना है कि तुमको छोटा फील हो रहा है तो तुम नीचे बैठो, यहाँ पैरों के पास, माथा पर मत चढ़ो। क्यों आपके साथ ये प्रॉब्लम है ना कि आप उनको छोटा फील ना करवाने के लिए आप और झुकने लगते हैं, और उनको लगता है कि अरे इनको तो हम तो आराम से दबा देंगे, ये क्या कर लेंगी। तो अब आपको भगवान बता रहे हैं कि इतना राइज करो, इतना ऊंचा तक राइज करो कि इनको पता चले कि नीचे जो है ना, झुक करके भी आप देखेंगे तो नहीं दिखाई देंगी। इतना आपको ईगो और प्राइड में रहना है। दिस इज वॉट योर कर्मा इन दिस लाइफ टाइम इज। ये आपका इस जन्म का कार्मिक चीज है कि जितना तुमको दिया गया है वो इतना ज्यादा है कि यहाँ पर आप नीचे झुकना का भी कोशिश करिएगा तो चींटी जैसे दिखाई देंगे ये लोग। तो ये थोड़ा सा भी आपको यहाँ पे वो नहीं करना है कि नहीं मैं राइज नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। इन दिस लाइफ टाइम यू हैव टू राइज। नहीं करोगी राइज तो तुम क्या करोगी फिर। दिस इज वॉट इट इज। आपके लव लाइफ के लिए भी एक मैसेज है। अपने प्रेमी जीवन में, लव लाइफ में, अपने जो भी आपके प्रियतम होंगे इनके साथ बहुत ज्यादा प्रेम का व्यवहार करने से बचिएगा, और बहुत ज्यादा इनको ऐसे बन के रहने से बचिएगा कि मैं आपके लिए बिछ गई हूँ। ये बहुत ज्यादा हाई लेवल के इंसान है। जहां आप इनके लिए बिछे कि इनका दिमाग सटका, फिर ये कहीं और ध्यान देने लग जाएंगे आपको ये बताने के लिए कि तुम ये हो ही नहीं कि तुम बन रही हो झूठ मूठ का। आपका ध्यान, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि
आपको गहरा प्रेम है किसी से, बहुत गहरा, आप एकदम हो उस प्रेम में, रत हो, एकदम डूबे हो, पर ये मत कह दो कि तुम मेरा चूड़ी बन जाओ, मैं एकदम खनकाती रहूं खच, वो आप हो ही नहीं, आपका वो एटीट्यूड ही नहीं है। तो आपके पार्टनर को ये जब पता चलेगा ना कि आप इस जोन में घुस रहे हैं, ये ऐसा कुछ कर देंगे कि आपके आंख के पर्दे खुल जाएंगे एकदम, कि भाग, आपका एटीट्यूड आ जाएगा बिल्कुल सामने। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा एडवाइस है कि चूड़ी बिंदी वाला एटीट्यूड मत चला देना अपने पार्टनर के साथ। आपका वर्क और आपका लव लाइफ एक साथ जुड़ा हुआ है। यू कैन बी इन पावर, आपका बहुत कमांडिंग एटीट्यूड है, आप कमांड में रहने वालों में से हो, आप वो झुकने झुकाने वालों में से नहीं हो, लेकिन आपका वो कमांड बहुत बहुत वाइट वाइट सा है। ऐसा कमांड है जिसको माना जा सकता है, इसमें जबरदस्ती नहीं है कि तुम ये मान के दिखाओ। इट इज मोर लाइक कि आप मानेंगे, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं चाहिए मानना, इसलिए आप मानेंगे। एंड आपके पार्टनर के साथ आपका ऐसा होगा, एक डिग्निटी वाला रिलेशनशिप होगा, एक डिग्निफाइड रिलेशनशिप, कि मैं भी कुछ नहीं बोल सकूंगी आपको, आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, दोनों का म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति है, और वही वाला जोन चलेगा। तो अगर आप कुछ और डायरेक्शन में निकले हुए हैं तो आप समझ जाइए, बिकॉज इट्स नॉट राइट। जो भी आपके राइट पार्टनर है, इट्स नॉट राइट टू एक्चुअली बिहेव। बट यहाँ पे प्रेम के बारे में कुछ और बोला जा रहा है, द लव इज लाइक दैट, इनका प्रेम आपके प्रति भक्ति की तरह होगा, डिवोटेड लव होगा, कि हम आपके प्रति समर्पित हैं। अब वो सामने से दिखे या ना दिखे वो अलग बात है, वो आपको दिख भी सकता है आने वाले समय में, पर ये व्यक्ति आपके प्रति समर्पित है। आपके जो भी पार्टनर होंगे, समर्पण वाला प्रेम होगा यहाँ पर आप दोनों के बीच में। और आपका प्रेम ऐसा होगा मोर लाइक एक्शन ओरिएंटेड, या मोर लाइक वो पिलर बनना एक तरह से, कि वो एक लाइट की तरह एक्ट करना, एक लाइट की तरह बिहेव करना, कि आप रोक नहीं रहे, टोक नहीं रहे, पाबंदियां नहीं है आपके प्रेम में। उन्मुक्त प्रेम है, जहां पर रह के आपको लगता है कि भाई वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। सो दैट्स काइंड ऑफ लव आई कैन गेट। तो इसमें आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा। डिटैच मतलब किसी चीज से, अपने पार्टनर से भी बहुत अटैचमेंट नहीं रखनी है, क्योंकि प्यार अटैचमेंट नहीं होता, प्रेम निर्मोही भी वो बहुत होता है। सो आपको उस तरह से रहना है कि अगर तुम्हारे लिए उचित होगा तो मेरे को ये करना पड़ेगा, भले इसमें थोड़ा बहुत चीजों को डिस्टर्ब करना पड़े, या थोड़ा बहुत आपको भी लगे हल्का सा झटका। सो या यू विल बी मोर लाइक दैट। या फिर आपका एक बहुत ही दिमाग से वेल प्लान चीजों को चलाना, ऐसा अप्रोच आपका होना चाहिए। बट इट्स आउट ऑफ लव, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। आपके पार्टनर आपका मतलब आपको क्रॉस नहीं करेंगे लाइफ में, ये याद रखना। जो भी आपके पार्टनर होंगे ना, ये कभी भी आपको क्रॉस नहीं करेंगे, आपको बहुत रिस्पेक्ट देने वाले होंगे, बहुत सम्मान देने वाले होंगे। या ईश्वर के प्रति इनका ऐसा होगा कि आपका अपमान नहीं करना है, आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, और ना करने देना है। दे आर मोर लाइक कि नहीं, बहुत ही गॉड के प्रति या ईश्वर के प्रति बहुत ईश्वर भक्त या ईश्वर से डरने वाले होंगे आपके स्पाउस। एंड आपका होगा ऐसा कि यू विल बी लाइक ईश्वर बगले में है, यू विल बी लाइक दिस। सो ब्यूटीफुल कनेक्शन, ब्यूटीफुल बॉन्ड।